गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सत्ता की साझेदारी पावर ऑफ शेयरिंग के बारे में चर्चा करेंगे। आइए जानते हैं सत्ता क्या होती है। सत्ता अर्थात पावर या शासन। सत्ता के अंतर्गत आइए जानते हैं कि सत्ता की साझेदारी क्या होती है। जब किसी शासन व्यवस्था में हर सामाजिक समूह और समुदाय की भागीदारी सरकार में होती है तो इसे सत्ता की साझेदारी कहते हैं। सत्ता की साझेदारी लोकतंत्र का मूल मंत्र है। सत्ता की साझेदारी क्यों आवश्यक है? किसी भी लोकतंत्र में हर प्रकार की राजनीतिक शक्ति का स्रोत प्रजा होती है और ऐसी शासन व्यवस्था में लोग स्वराज की संस्थाओं के माध्यम से अपने आप पर शासन करते हैं। एक समुचित लोकतांत्रिक सरकार में समाज के विविध समूहों और मतों को उचित सम्मान दिया जाता है। जन नीतियों के निर्माण में हर नागरिक की आवाज़ सुनी जाती है। इसलिए लोकतंत्र में जरूरी है कि सत्ता का बंटवारा अधिक से अधिक लोगों में हो। सत्ता की साझेदारी के कौन कौन से तरीके होते हैं, आइए इसको जानते हैं। सत्ता की साझेदारी के तरीके निम्नलिखित हैं। नंबर 1, शासन के विभिन्न अंगों के बीच बंटवारा। शासन के 3 अंग होते हैं: विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका। विधायिका का काम होता है कानून बनाना, कार्यपालिका का काम होता है कानूनों का पालन करवाना, न्यायपालिका का काम होता है न्याय करना। विशेष कोई भी अंग सत्ता का सीमित प्रयोग नहीं करता है। कार्यपालिका संसद के प्रति उत्तरदायी होती है, न्यायपालिका की नियुक्ति कार्यपालिका करती है। उदाहरण, अमेरिका और भारत में इसी प्रकार की शासन व्यवस्था लागू है। दूसरा है सरकार के विभिन्न स्तरों पर बंटवारा। बच्चों, हम जानते हैं कि सरकारें 3 प्रकार की हो सकती हैं। केंद्र सरकार या संघ सरकार, पूरे देश के लिए एक सरकार होती है जिसे केंद्र सरकार या संघ सरकार कहते हैं। दूसरा होती है प्रांतीय अथवा क्षेत्रीय सरकार। इसके अंतर्गत राज्यों में या क्षेत्रों में अलग अलग सरकारें होती हैं। तीसरा होती है स्थानीय सरकार। स्थानीय सरकार के अंतर्गत नगर पालिकाएँ, महापालिकाएँ और ग्राम पंचायत आती हैं। संविधान में इन सरकारों की शक्तियों का स्पष्ट उल्लेख होता है। आइए जानते हैं विभिन्न सामाजिक समूहों के बीच में सत्ता का बंटवारा। विभिन्न सामाजिक समूह मुख्य रूप से होते हैं सामाजिक रूप से कमजोर समुदाय, महिलाएं जिनको विधायिका और प्रशासन में आरक्षण के माध्यम से विशेष हिस्सेदारी दी जाती है। तीसरा, अल्पसंख्यक समुदाय। बेल्जियम में सामुदायिक सरकार इस बात का अच्छा उदाहरण है। चौथा है राजनीतिक दलों और दबाव समूहों द्वारा सत्ता का बंटवारा। लोकतंत्र में चुनाव बार बार होते हैं और विभिन्न राजनीतिक दलों को सत्ता बारी बारी से मिलती है। अमेरिका में 2 प्रकार के राजनीतिक दल हैं, रिपब्लिक पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी। लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता बारी बारी से आती है। इस व्यवस्था में जिस पार्टी का समर्थक मतदाता होता है तो उसे अपने मत के माध्यम से अपनी सत्ता चुनने का अधिकार होता है और वक्त के हिसाब से उनकी सत्ता आती रहती है। दूसरा है दबाव समूह। दबाव समूह के अंतर्गत व्यापारी, उद्योगपति, किसान और औद्योगिक मजदूर आते हैं। चुनाव के समय या चुनाव जीतने के बाद राजनीतिक दल के लिए ये दबाव समूह आर्थिक मदद करते हैं और वे सत्ता में अपने लिए इससे कार्यक्रम बनवा पाते हैं। उदाहरण, अमेरिका में रिपब्लिकन पार्टी और डेमोक्रेटिक पार्टी हैं। वे चुनाव के समय इन दबाव समूहों से आर्थिक मदद लेते हैं और फिर उनके हिसाब से नीतियां बनाते हैं। तो इस प्रकार हमने देखा कि सत्ता की साझेदारी किन किन तरीकों से होती है। इस पर एक प्रश्न बनता है। प्रश्न है, आधुनिक लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं? इनमें प्रत्येक का उदाहरण दीजिए। तो बच्चों, इस वीडियो में बस इतना ही। फिर मिलते हैं। गुड बाय।